दोस्तों, मेरा नाम आदिल खान आज़ाद है। इस वक्त पूरे भारत में राम मंदिर की धूम है। जिधर देखिए बस राम धुन बज रही है। अयोध्या हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, साउथ हो, हर जगह राम नाम की धूम है। मीडिया हो, सरकार हो, मंत्री हो, हर जगह राम नाम की धूम है। फ्लाइट हो, ट्रेन हो, हर कहीं मेट्रो हो, हर जगह किसी को कोई एतराज नहीं, मुझे भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। राम इस देश की बहुसंख्यक आबादी के बहुसंख्यक हिस्से का आस्था के उनके प्रतीक है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ मंत्री ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर 2 गुड़ियां रख दी गई। 2 गुड़ियां अयोध्या में, 2 गुड़ियां, 2 डॉल्स। क्या लोगों को बेवकूफ बना दिया गया? कुछ मंत्री कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं ये पॉलिटिकल इवेंट है, एक राजनीतिक इवेंट है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। आप सोचिए ना, क्यों सिर्फ राम राम और राम मीडिया में गूंज रहा है? ये एक माहौल तैयार हो रहा है किसी न किसी के पक्ष में। आई डोंट नो, आई एम एन इनोसेंट बेबी, आई एम अ नेसेंट बेबी, मुझे पता ही नहीं है। किसी के लिए तो माहौल तैयार, और ये माहौल तैयार होता रहेगा वोटिंग के दिन तक, लोकसभा चुनाव के। आप देख लीजिएगा, न्यूज चैनल्स में 1.5 दशक तक काम करके यही पाया कि अब और समझ में आया कि अब एक सेगमेंट तय हो जाएंगे 1-2 चैनल के, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। अयोध्या से सीधा जो है प्रसारण, शाम में रिपोर्टर खड़ी होगी, लड़की ही होगी ज्यादातर, और खड़ा कर देंगे। यही सब चलेगा क्योंकि लोगों को दिखाना है, ओ हो धार्मिक माहौल, राम राज्य आ गया है इस देश में। अभी आप देखिएगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, अभी अयोध्या में जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से बहुत घपले निकले हैं। अभी और बहुत से घपले निकलेंगे। कहीं करप्शन रुकेगा नहीं, कहीं क्राइम रुकेगा नहीं। अयोध्या के अंदर भी पुलिस है, अयोध्या के अंदर भी रोज मुकदमे दर्ज होते हैं, अयोध्या के अंदर भी अदालत है। रामराज कैसा है? कैसा रामराज? ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है दोस्त। भगवान राम के प्रति पूरा आदर, उनके सच्चे भक्तों के लिए पूरा आदर, लेकिन जो इसे राजनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा, तुम इसे तो नहीं छुपा रहे जो मैं दिखाने जा रहा हूं? पहले देख लो, ये पॉलिटिकल इवेंट है एक राम मंदिर। कौन कह रहा है? ये एमएलए हैं कांग्रेस के, केरला कांग्रेस के एमएलए हैं, रमेश चेन्निथला, समझे? इन्होंने ये बात कही है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। के.एन. राजन्ना, इन्होंने कहा है कि ये 2 डॉल जो हैं, 2 गुड़ियां जो हैं, वो टेंट में रख दी गई। टेंट जो जहां राम मंदिर बन रहा है वहां पर टेंट था ना पहले, उस टेंट में रख दी गई। ये जो है कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने ये कहा कि वहां पर 2 गुड़ियां रख दी गई। और बस जो है फिर वहां मुझे कोई ऐसी वाइब्स नहीं आई किसी राम मंदिर में जाने के बाद आती है। तंबू में 2 गुड़ियां रखकर उसे राम कह दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। ये कर्नाटक सरकार के मंत्री भी हैं, के.एन. राजन्ना, और एक केरला के एमएलए हैं। अब के.एन. राजन्ना का बयान तो कल छपा था, आज क्यों? आज असल में इसे गोदी मीडिया ने उठा लिया, जिसे मैं ज़ॉम्बी मीडिया कहता हूं, और आज इस पर डिबेट चल रही। वजह यह है कि कल बहुत मसाला था डिबेट करने को, लेकिन डिबेट से बचा कहां जा रहा है? हंसराज मीना ने वो वीडियो शेयर किया, हमें मत मारो, हमें जीने दो मोदी जी, ये नारे लगा रहे हैं इस देश की आदिवासी समाज के लोग, इसी देश की आवाम। ये भी राम के बच्चे हैं, भगवान राम के। ये कह रहे हैं हमें जीने दो, हमें गोली मत मारो, हमें मारो मत। ये गीत छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी लोग गाते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। जहां बीते 1 जनवरी को बीजापुर में 6 महीने की आदिवासी बच्ची को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया। क्या यह आवाज सरकार सुनेगी? 6 महीने की आदिवासी बच्ची को गोली लगी थी। अब हंसराज मीना का ये कहना है उसे छलनी कर दिया गया, लेकिन इस देश में आदिवासियों के हुकूक कब नहीं दबाए गए, उनकी जमीनों को कब नहीं कब्जाया गया? जल, जंगल, जमीन, ये इनका नारा है, ये इनके अधिकार हैं। ये वो लोग थे जो खालिस लोग हैं हिंदुस्तान के, और इन्हीं को वंचित किया जा रहा है हंसराज मीना जैसे अगर एक्टिविस्ट कह लें उनकी जुबान में। अब जरा एक और खबर, तंजानिया के किली पॉल हैं, ये हमेशा हिंदी गानों पर नाचते रहते हैं। इन्होंने राम भक्ति में लीन होकर एक वीडियो जारी किया है, जिसको टीवी9 भारतवर्ष ने लिखा, तंजानिया के किली पॉल राम भक्ति में हुए लीन, जताई अयोध्या आने की इच्छा। ये राम धुन पर कुछ राम धुन गा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है। वो सीमा जो आ गई बॉर्डर पार करके,
हमारे देश के तमाम कानूनों को अपने पैरों के तले रौंद के सीमा हैदर उसको रोज दिखाया जा रहा है। ये गाना गा रहा है राम भक्ति के, तो ठीक है। और हमारे ही देश के नागरिक, हमारे ही देश के रजिस्टर्ड स्कूलों में अगर लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी गा लेते हैं तो इस देश के लोगों की मिर्चें लग जाती हैं, पहुंच जाते हैं शिकायत करने या गुंडागर्दी करने स्कूलों में। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? फ्लाइट में कॉस्ट्यूम पहनी हुई जी रामायण की, कोई मसला नहीं। मेट्रो में, रेल में रामधुन बज रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तो केस हो जाएगा। What is the hypocrisy? क्या ये सवाल आम लोगों के जहन में नहीं उठते? आप तय करेंगे कौन नमाज पढ़ सकता है और कौन क्या गा सकता है। मैं कहता हूं ये देश सबका है, सबको आजादी है। नमाज भी पढ़ सकता है, वो पूजा भी कर सकता है, और अगर ये नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकता। आप मीडिया में दिखाते हैं, मीडिया के चैनल्स आप उठा के देख लीजिए, ट्रेन के अंदर राम भक्ति में लीन हुए भक्त, और वो नमाज पढ़ लें, तोड़े नियम कायदे, कानून को रखा ताक पर, पढ़ी नमाज। अरे वाह भाई, लव जिहाद कर लिया उसने, आपने पहले बता दिया, और ये घर वापसी हो गई। अरे ये कब तय हो गया कि वो जब मुसलमान अगर कन्वर्ट भी हुआ था तो वो उससे पहले हिंदू था। वो बौद्ध हो सकता है, वो जैन हो सकता है, वो कोई नहीं हो सकता, वो आदिवासी हो सकता है, वो नास्तिक हो सकता है। ये घर वापसी क्या है? ये इस तरीके से चल रहा है। नई मूर्ति जल में वास कराया जाएगा, जानिए कैसे कैसे कौन कब पूजा होगी, ये सब चल रहा है हमारे मीडिया पर। क्या नहीं चल रहा है? वो मैंने आपको दिखाई ना आदिवासियों की, ये नहीं चल रहा। जो साउथ एशियन जर्नल ने छापा कि जब सिविल वॉर मणिपुर में चल रही थी, 3 बीएसएफ पर्सनल जो हैं उन्हें गोली लगी या वो इंजर्ड हुए बुरी तरीके से। हमारे जवान, उनकी जान खतरे में है, और यहां सब मौज काट रहे हैं धर्म के नाम पर। क्या भगवान राम को ये सब अच्छा लग रहा होगा? जो ये राजनीति के लिए कुछ लोग, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई हो, अगर कोई फायदा कमाने के लिए या बेवजह इल्जाम लगाने के लिए भगवान राम को अपनी चर्चाओं में खींच रहा है सिर्फ वोट पाने के लिए, तो क्या भगवान राम खुश होंगे? दुख होगा उन्हें कि मेरे नाम पर ये सब कुछ हो रहा है जो मैंने खुद कभी नहीं किया।